ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पे पहुंच चुके हैं। 153 क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा। आपको बताना है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है। 0.62 होता है, 0.766 होता है, या 0.84 होगा, या 0.97 होगा। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो हमें उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 153 का राइट आंसर इज डी। क्या होगा राइट आंसर? डी। दैट इज योर 0.97। 0.97 इज द राइट आंसर। तो अगर आपसे पूछता कोई कि एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, तो आप बताएंगे आंसर 0.97। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर अ शार्प एज ऑरिफिस कितना होता है? डैश विद द हेड ऑफ वाटर, डिक्रीज या इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब किसी बात करें शार्प एजेस और फेसेस की, डिक्रीज विद द हेड ऑफ वाटर होगा या इंक्रीज विद द हेड ऑफ वाटर होगा। व्हाट इज द राइट आंसर इज 154 का बी। दैट इज योर डिक्रीज विद द हेड ऑफ वाटर। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर अ शार्प एज ऑरिफिस इंक्रीज करेगी विद द हेड ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, the value of coefficient of discharge is gas, the value of coefficient of velocity। आपको बताना है तो राइट आंसर होगा कि वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज डैश द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। लेस देन होगा या सेम होगा या मोर देन होगा। बताना है सी डी की वैल्यू जो होगी वो सी डी से लेस देन है कि सेम है या मोर देन है। और द राइट आंसर इज 155 का राइट आंसर है ए। दैट इज योर लेस देन, यानी सी डी होगा वो लेस देन होगा। सी डी इज द लेस देन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सी डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग दिस रिलेशन। क्या रिलेशन? सी वी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपको निकालना है, किसका निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपन 4x h से, तो सी वी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन 4y h से, सी वी इक्वल टू 4x h अपन वाई स्क्वायर से, सी वी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4y h अपन एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द राइट आंसर इज 156 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दैट इज सी वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4y h होगा। यहाँ कितना होगा? 4y h होगा, जिसका माध्यम से हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब 157 बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो बताना आपको। A flow whose streamline is represented by a curve is called two-dimensional flow. The total energy of a liquid particle is the sum of potential energy, kinetic energy, and the pressure energy. And the third is the length of divergent position in a venturometer is equal to the convergent portion. And a pilot tube is used to measure the velocity of flow at that required point of pipe. What is the right answer is 157। आपको रॉन्ग बताना है, तो उसको ध्यान रखिए रॉन्ग बताना है। 157 का सी, दैट इज द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोजीशन टू इन अ वेंचुरोमीटर। ये जो है हमारा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 को पढ़ते हैं। 158 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जो एन ओरिफिस है is said to be a large if the size of orifice is large, the velocity of flow is large, the available head of liquid is more than 5 times the height of the orifice, and D, the available head of the liquid is less than 5 times of the height of the orifice। What is the right answer? क्या होगा राइट आंसर 158 का? आपको बताना कि an orifice is said to be a large, क्या कंडीशन होगी लार्ज की? orifice said to be large। 158 का राइट आंसर होगा डी, दैट इज योर orifice said to be large कहलाएगा तब जब अवेलेबल हेड जो होगा लिक्विड का वो लेस देन होगा 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑरिफिस के, यानी जो अवेलेबल हेड है ऑरिफिस का वो लेस देन होगा 5 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ऑरिफिस के, तो वो कहलाएगा लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो कर रही है थ्रू एन ऑरिफिस
वेरी कर रही है विद द अवेलेबल हेड ऑफ द लिक्विड के, एग्री या डिसएग्री? अब बताना है कि जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एन orifice varies with the available head of the liquid. What is the right answer? 159 का A, that is agree. The velocity of liquid flow कर रही है through an orifice vary करेगी with the available head of the liquid, agree. Next question 160. Discharge through a small rectangular orifice is given by. आपको बताना है कि जो डिस्चार्ज होगा थ्रू द स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस का वो कितना होता है। Q is equal to CDA 2GH, Q is equal to 2 by 3 CDAH, या Q is equal to CDA upon square root 2GH, या Q is equal to 3 CDA square 2। आपको बताना है डिस्चार्ज हुआ स्मॉल रेक्टेंगुलर, तो स्मॉल रेक्टेंगुलर की बात यहाँ पर की जा रही है, क्या होगा राइट आंसर? स्मॉल रेक्टेंगुलर की बात कर रही है तो क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। और राइट आंसर 160 का ए, दैट इज Q is equal to CDA into square root 2GH। ये क्या हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा ऑरिफिस का, और ए सी डी हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ऑरिफिस का, एच हमारा हाइट ऑफ द लिक्विड है अबाउट द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 161। तो आपको बताना है यहाँ पर जो डिस्चार्ज है थ्रू अ लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस का, यहाँ पर हमने बात की थी किसकी? स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस की। जब लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस की बात की जा रही है तो क्या होगा फॉर्मूला? Q इक्वल टू 2 बाई 3 सी डी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट 2G H2 माइनस H1 होगा, या Q इक्वल टू 2 बाई 3 सी डी स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू बी 2G, फिर H की यानी H2 की पावर 1 बाई 2 माइनस H1 की पावर 1 बाई 2 होगा, या 2 बाई 3 सी डी बी 2G H की पावर 3 बाई 2 माइनस H की 1 की पावर 3 बाई 2, एंड Q इक्वल टू 2 बाई 3 सी डी बी 2G H2 की पावर स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। तो आपको बताना लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के केस में क्या होगा। 161 का राइट आंसर है सी, दैट इज योर Q इक्वल टू 2 बाई 3 सी डी इंटू बी 2G H2 3 बाई 2 माइनस H1 3 बाई 2। क्या होगा? H2 3 बाई 2 माइनस H1 3 बाई 2 इज द राइट आंसर। Q इक्वल टू 2 बाई 3 सी डी, यानी हमारा क्या लगेगा 3 बाई 2 माइनस H1 3 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब बात की जा रही है डिस्चार्ज थ्रू अ होली ग्राउंड ऑरिफिस की, पहले हमने देखा स्मॉल फिर अब लार्ज, अब यहाँ बात कर रहा है तो डिस्चार्ज थ्रू अ होली ग्राउंड ऑरिफिस का वो क्या होगा? Q इक्वल टू सी डी इंटू बी H1 2GH होगा, या Q इक्वल टू सी डी बी H2 2GH होगा, या Q इक्वल टू सी डी बी H2 माइनस H1 2AGH होगा, या Q इक्वल टू सी डी बी H स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। व्हाट इज राइट आंसर? 162 का राइट आंसर कितना होगा? सी, दैट इज योर Q इक्वल टू सी डी इंटू बी ब्रैकेट में H2 माइनस H1 2GH, Q इक्वल टू सी डी इंटू बी H2 minus H1 2GH is the right answer। H1 हमारा height of the water हो गया, above the top of the orifice, H2 हमारा height of the water है, above the bottom of the orifice, H हमारा क्या है? difference between the two water levels on the either side of the orifice। next question 160 जो कह रहा है कि एक टैंक है of uniform cross section area है और containing liquid up to height H1 and orifice cross sectional area जो है of its at its bottom। फिर से सुनिए दोस्तों, टैंक है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और कंटेनिंग कर रहा है लिक्विड अप टू हाइट H1 और हैज एन ऑरिफिस जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए एट इट्स बॉटम। द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द लिक्विड लेवल फ्रॉम द H1 टू H2 विल बी। क्या होगा इसमें राइट आंसर दोस्तों? टाइम बताना है, टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द लिक्विड लेवल फ्रॉम H1 टू H2 विल बी 2a square root of H1 CDA 2 square root of 2G, yes 2a square root of H2 upon CD into C2 square root of 2G, या होगा 2a H1 minus H2 CDA a 2GH, या होगा C2a ब्रैकेट में H1 3 by 2 minus H2 3 by 2 CD into a 2G। व्हाट इज द राइट आंसर? 163 का। तो 163 का राइट आंसर होगा C, यानी 2a square root of H1 minus square root of H2 upon CD into a 2 square root of 2G is the right answer। क्या होगा? This is the right answer। क्वेश्चन 164। क्वेश्चन 164 कह रहा है कि एक टैंक है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कंटेनिंग कर रहा है लिक्विड जिसकी हाइट H1 है और हैज एन ऑरिफिस है और क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ए है एट बॉटम पर। तो टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, यहाँ पे हमने ये बात की थी, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द लिक्विड लेवल यहाँ पे था, और यहाँ बात कर रही है
कि जो टाइम रिक्वायर्ड लगेगा एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली विल बी 2a square root of h1 cd 2 square root 2g c 2a h1 cd into a square root of 2g 2a h1 3 by 2 cd into a square root of 2g and 2a h1 का whole square cd into a square root of 2g. और इसका राइट आंसर है 164. का राइट आंसर हो जाएगा a. That is 2a square root of h1 square 2a square root of h1 cd into a square root of 2g. 2a square root of h1 cd into a square root of 2g is the right answer. Question 165 however, if the value of coefficient of discharge increases, the discharge through the orifice decreases. If the value of coefficient of discharge increases, the discharge through an orifice decreases. क्या होगा राइट आंसर 165. राइट आंसर हो जाएगा 165. राइट आंसर हो जाएगा बी. दैट इज योर ट्रू. यानी जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट होता है डिस्चार्ज का वो बढ़ता है और डिस्चार्ज थ्रू द ऑरिफिस का वो घटता है. ये आंसर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. यानी वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट डिस्चार्ज का वो बढ़ेगा और डिस्चार्ज थ्रू द ऑरिफिस को घटेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 166. 166 की बात करते हो तो हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और कंटेनिंग अ लिक्विड अप टू हाइट h1 जिसमें कि ऑरिफिस क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a एट बॉटम एंड द टाइम रिक्वायर्ड to lower the level of the liquid from H1 to H2 will be. अब बताना क्या होगा इसमें स्टेटमेंट. और राइट आंसर है 166 का सी. यानी 2 पाई होगा ऊपर और नीचे होगा सी डी इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2g. फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे 2/3 आर स्क्वायर होगा यहाँ पर. h1 की पावर 3/2 है h2 की पावर 3/2 माइनस 1/5 h1 की पावर 5/2 माइनस h2 की पावर 5/2. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 167. 166 की बात करते हैं. 167 की बात करते हैं कि हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है. हैज एन ऑरिफिस जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्मॉल ए है इट्स बॉटम और क्या है फुल ऑफ द लिक्विड है. द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली. हमें बताना है एम्प्टी का. तो क्या होगा राइट आंसर 14 पाई आर की पावर 1/2 15 सी डी स्क्वायर ए 2g और 14 पाई आर 3/2 15 सी डी ए स्क्वायर 2g. तो नीचे आप देखेंगे सबने 15 सी डी स्क्वायर रूट 2g लिखा हुआ है. ऊपर जो है वो आर की पावर जो है वो अलग अलग है बस कॉन्ली. 1/2 है इसमें 3/2 है इसमें 5/2 है इसमें 7/2. तो व्हाट इज द राइट आंसर 167 का सी. यानी आर की पावर 7/2 होगा राइट आंसर. अगर हमें इम्पटी करना है टैंक को तो हम यूज करेंगे 14 पाई आर 7/2 15 सी डी इंटू ए स्क्वायर रूट 2g. नेक्स्ट 168. 168 क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप ली a pipe of length more than double the diameter of orifice है. ध्यान सुनिए दोस्तों. a pipe है जो लेंथ more than double of the diameter of orifice जो कि fitted externally या internally to the orifice वो क्या कहलाता है. a pipe जिसकी लेंथ more than the double of the diameter of an orifice fitted externally या internally to the orifice वो क्या कहलाएगा. नॉच कहलाएगा कि वियर कहलाएगा कि माउथ पीस कहलाएगा या नोजल कहलाएगा. ये आपको बताना. तो व्हाट इज द राइट आंसर 168 का. दैट इज सी. यानी माउथ पीस कहलाता है. क्या कहलाएगा माउथ पीस. वो ऑरिफिस पाइप जिसमें लेंथ मोर देन डबल ऑफ द डायमीटर ऑरिफिस फिटेड हम करेंगे चाहे एक्सटर्नली या इंटरनली तो वो कहलाता है हमारा माउथ पीस. नेक्स्ट क्वेश्चन 169. इन शॉर्ट सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस द वेना कॉन्ट्रैक्टा occurs at a distance. तो शॉर्ट सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस है जिसमें वेना कॉन्ट्रैक्टा occurs at a distance dash the diameter of the orifice from the outlet of orifice. क्या होगा इक्वल 1/4 1/3 and 1/2. In a short cylindrical external mouthpiece, the vena contracta occurs at a distance dash the diameter of the orifice from the outlet of orifice equal to 1/4 1/3 1/2. What is the right answer is 169 का बी. यानी 1/4 होगा. यानी अगर शॉर्ट सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस के बारे में बात करेंगे और उसका जो बिना कॉन्टैक्ट कर सके डिस्टेंस 1/4 of the diameter of the orifice from the outlet of the orifice. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 170.
जब हमने बात कर ली लेंथ ए बी है और पाइप है ए बी सी, विच द लिक्विड इज फ्लोइंग, इसका डायमीटर है D1 एंड सडनली इनलार्ज कर दिया डायमीटर D2 at B point, which is a constant length BC. The loss of head due to sudden enlargement, हमें निकालना है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनरोलमेंट। क्या होगा राइट आंसर 170 प्लस सी, दैट इज योर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, अब लेंथ हमने ए बी ली है, इसका पाइप है ABC, विच इज द लिक्विड इज फ्लोइंग हैज डायमीटर D1 और सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू द डायमीटर D2। अब यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया at B, which is the constant of the length of BC, and the loss of head due to sudden, अब किसी बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, assuming the coefficient of fraction कितना 0.62 है, तो क्या होगा राइट आंसर 171 का, is the right answer is 171 का राइट आंसर is D, that is 0.375 V2 square upon 2D is the right answer. And the next is the most important question is the loss of head at the entrance in a pipe, loss of head in a entrance at the pipe, क्या होगा राइट आंसर 172 का बी, दैट इज 0.5 बी स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये हमारा क्या होगा, ये जो लॉस ऑफ हेड है एंट्रेंस का 0.5 बी स्क्वायर अपॉन 2 बी, और ये हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन का 0.375 इंटू V2 स्क्वायर अपॉन 2 बी, एंड दिस इज द लॉस ऑफ हेड एट द इनलार्जमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लॉस ऑफ हेड होता है ड्यू टू an obstruction in a pipe is twice the loss of head at entrance। आप कैसे स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपको बताना दिस इज द एग्री जस्ट। अगर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाइप है तो वो इस ट्वाइस होगा लॉस ऑफ हेड एट इट्स एंट्रेंस। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ हेड, आप बात कर रहे हैं एग्जिट ऑफ अ पाइप पे कितना होगा, लॉस ऑफ हेड एग्जिट ऑफ अ पाइप पे कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन 2g ओवर 0.5 होगा स्क्वायर अपॉन 2g होगा, व्हाट इज द राइट आंसर 174 का, दैट इज ए, यानी लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एग्जिट ऑफ द पाइप कितना होगा v स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर अपॉन 2g क्या हो गया हमारा लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट हो गया, लॉस ऑफ हेड एंट्रेंस कितना था हमारा 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g था, कॉन्ट्रैक्शन का 0.675 था और इनलार्जमेंट का v माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g था। नेक्स्ट बात करते हैं, जब बात कर रहे हैं डिस्चार्ज थ्रू an external mouthpiece is given by, the discharge through an external mouthpiece is given by 0.855 a square root of 2gh, 1.855 is a h square root of 2g, 1.585 a square root of 2gh and 5.85 ah upon square root of 2g, what is the right answer is 175, 175 का राइट आंसर है ए, 175 राइट आंसर कितना है ए, दैट इज योर 0.855 a square root of 2gh इज द राइट आंसर 0.855 a। वही जब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल माउथ पीस के, तो वो क्या होगा 0.855 a स्क्वायर ऑफ 2gh। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं 176 की, 176 क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है एक्सटर्नल माउथ पीस का वो डिपेंड किस पे करता है, आपको बताना है जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है एक्सटर्नल माउथ पीस का वो डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा, कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड करेगा, कि एरिया ऑफ द माउथ पीस पर डिपेंड करेगा, कि लेंथ ऑफ द माउथ पीस पर डिपेंड करेगा। ये आपको बताना है 176 का किस पे वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जब बात करते हैं तो 176 का डी वो लेंथ ऑफ द माउथ पीस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 177, 177 क्वेश्चन है री एंट्रेंट या बोडा माउथ पीस इज एन, क्या नाम है इनके, आपको बताना है कि क्या ये इंटरनल माउथ पीस है कि एक्सटर्नल माउथ पीस है, री एंट्रेंट या ब्रोडा माउथ पीस, वैसे माउथ पीसेस है ये इंटरनल कि एक्सटर्नल आपको बताना है, तो 177 का आंसर होगा ए, दैट इज हमारे इंटरनल माउथ पीसेस हैं, कौन से री एंट्रेंट या ब्रोडा माउथ पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 178 की, तो 178 क्वेश्चन कह रहा है कि
अगर हम बात कर रहे हैं इन एन इंटरनल माउथ पीस की, जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टच द स्लाइड साइड्स ऑफ द माउथ पीसेस देन द माउथ पीस इज सेड टू बी, वो क्या कहलाएगा? इन अ internal mouthpiece, if the jet after contraction does not touch the sides of the mouthpieces, then the mouthpiece is said to be, क्या कहलाएगा? पुराना राइट आंसर 178 का 178 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज योर रनिंग फ्री इज द राइट आंसर। रनिंग रनिंग फ्री इज द राइट आंसर। 179 की बात करते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल माउथ पीस की, और यदि जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंड हो रहा है, इंटरनल माउथ की बात कर रहे हैं, इंटरनल माउथ पीस में अगर जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंड हो रहा है और फिल अप द होल माउथ पीस, देन द माउथ पीस इज सेड टू बी रनिंग फ्री, ट्रू या फॉल्स? क्या होगा राइट आंसर 179 का बी, दैट इज ट्रू। अगर इंटरनल माउथ पीस है और यदि जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंड हो रहा है और फिल अप द माउथ होल माउथ पीस, देन द माउथ पीस इज सेड टू बी रनिंग फ्री, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 180। अगर इंटरनल माउथ पीस है और इज सेड टू बी रनिंग डैश, यदि लेंथ ऑफ द माउथ पीस इज मोर देन 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस, क्या होगा? फ्री, पार्शली या फुल? व्हाट इज द राइट आंसर इज 180 का, दैट इज योर सी। 180 का सी यानी फुल होगा। इंटरनल माउथ पीस is said to be अगर रनिंग है तो full if the length of mouthpiece is more than 3 times the diameter of the orifice, क्या होगा? full if the length। क्वेश्चन 181 की तरह आते हैं हम लोग। 181 कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, अगर हम बात करें इन केस ऑफ इंटरनल माउथ पीस की, वो डैश देन द एक्सटर्नल माउथ पीस से, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो इंटरनल माउथ पीस का वो क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा एक्सटर्नल माउथ पीस से? 181 का राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी जो माउथ पीस है, इंटरनल कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंटरनल माउथ पीस का वो कम होता है एक्सटर्नल माउथ पीस से। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन केस ऑफ इंटरनल माउथ पीस का वो कम होगा एक्सटर्नल माउथ पीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है फॉर एक्सटर्नल माउथ पीस का, वो कितना होता है? कोफिशिएंट डिस्चार्ज फॉर एक्सटर्नल माउथ पीस का, व्हाट इज राइट आंसर? 182 का राइट आंसर है डी। यानी कह सकते हैं कि अगर जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है एक्सटर्नल माउथ पीस का, वो होता है 0.855, 0.855। 183 की बात करते हैं। एक इंटरनल माउथ पीस है और हमें इस साइड टू बी रनिंग फ्री है, और इसकी लेंथ ऑफ द माउथ पीस क्या होगा? इंटरनल माउथ पीस है, इस साइड टू बी रनिंग फ्री है, तो लेंथ ऑफ द माउथ पीस इज डैश द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस, कितना होना चाहिए? 183 का राइट आंसर है सी, यानी जो इंटरनल माउथ पीस है इज सेड टू बी रनिंग फ्री यदि लेंथ ऑफ द माउथ पीस का होगा वो लेस देन 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस का, कितना होना चाहिए? लेस देन 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 184। जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल माउथ पीस की इज रनिंग फ्री, व्हेन इंटरनल माउथ पीस इज रनिंग फ्री द डिस्चार्ज थ्रू द माउथ पीस इज, when an internal mouthpiece is running free, the discharge through the mouthpiece is, कितना होगा? when an internal mouthpiece is running free, the discharge through a mouthpiece कितना होगा 184 का? that is A, यानी 0.5 A square root of 2GH। जो internal mouthpiece है is running free, तो discharge through the mouthpiece होगा 0.5 A square root of 2GH। नेक्स्ट बात करें 185 का, तो जब इंटरनल माउथ पीस इज रनिंग फुल तो डिस्चार्ज थ्रू अ माउथ पीस इज ट्वाइस द डिस्चार्ज व्हेन इट इज रनिंग फ्री। स्टेटमेंट बनाना आपको राइट है कि रॉन्ग है 185 का? दैट इज योर बी, यानी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। जो डिस्चार्ज थ्रू अ कन्वर्जन माउथ पीस इज डैश द डिस्चार्ज थ्रू एन इंटरनल माउथ पीस of the same diameter and head of the water,
क्या होगा राइट आंसर इसका? व्हाट इज द राइट आंसर? The discharge through a convergent mouthpiece is dash the discharge through an internal mouthpiece of the same number of the head of water. क्या होता है इसका? इक्वल होगा, हाफ होगा, वन हाफ होगा, थ्री हाफ होगा, थ्री फोर्थ होगा या डबल होगा? तो 186 का राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी डबल होगा। यानी डिस्चार्ज थ्रू अ कन्वर्जन माउथ पीस का वो डबल होता है डिस्चार्ज थ्रू एन इंटरनल माउथ पीस ऑफ द सेम डायमीटर एंड द हेड ऑफ वाटर। 187 की बात करें दोस्तों, तो अगर हम बात करें एन एक्सटर्नल माउथ पीस की और एब्सोल्यूट प्रेशर हेड है एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, तो वो क्या होगा? लेस देन होगा या मोर देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड के बाय अमाउंट जो इक्वल टू 0.89 टाइम्स द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द वीना कॉन्ट्रैक्टा। क्या होगा राइट आंसर? 187 का ए, दैट इज योर लेस देन। यानी बात कर रहे हैं इन एक्सटर्नल माउथ पीस की जो एब्सोल्यूट प्रेशर head at vena contacta is less than the atmospheric pressure head by the amount equal to 0.89 times the height of the liquid above the vena contracta। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 188 कि in an internal mouthpiece the absolute pressure head at vena contracta is as the atmospheric pressure head by the amount equal to the height of the liquid above the vena contracta। तो बताना है कि एक्सटर्नल माउथ पीस है जो एब्सोल्यूट प्रेशर हेड है वीना कॉन्ट्रैक्टर का इज डैश द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड बाय द अमाउंट इक्वल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द वीना कॉन्ट्रैक्टर, लेस देन या मोर देन? 188 का इस राइट आंसर है ए, यानी लेस देन। 189 की बात करते हैं कि जब एक्सटर्नल और या इंटरनल माउथ पीस जो एब्सोल्यूट प्रेशर हेड है एट वीना कॉन्ट्रैक्टर का वो जीरो है, तो व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर, स्टेटमेंट आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है 189 का? तो दैट इज स्टेटमेंट इज ए, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। जब एक्सटर्नल या इंटरनल माउथपीस है तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट बिना कॉन्टैक्ट वो जीरो है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड जो है वो 10.3 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं 190 इन कन्वर्जन in a convergent mouthpiece the absolute pressure head at vena contracta is same as that of atmosphere। true या false? 190 का ए, दैट इज ट्रू। कैसा होगा? ट्रू होगा। अब 191 पे आते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट माउथ पीस की, तो जो रेशियो ऑफ एरियाज एट आउटलेट होगा एंड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा ऑफ द माउथ पीस के वो क्या होगा? यहाँ पे आप सिंपल फॉर्म में देख रहे हो कि ए और ए सी हमारा एरिया ऑफ द माउथ पीस है, आउटलेट है अगर ए के लिए, और ए सी जो होगा हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा के लिए। एच ए हमारा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है, और एच सी हमारा क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर हेड है एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। कैपिटल एच क्या हमारा? हाइट ऑफ द अबव माउथ पीस। तो आपको बताना है कि क्या होगा राइट आंसर इसका? ए अपॉन ए सी स्क्वायर रूट ऑफ एच ई माइनस एच सी अपॉन ए होगा कि ए अपॉन ए सी स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस एच ए माइनस एच सी होगा, या सी होगा या डी होगा? राइट आंसर 191। तो हम लोग आते हैं तो राइट आंसर बता रहा है 191 का सी, यानी ए अपॉन ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एच ए माइनस एच सी अपॉन एच। 192 पे आते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ द टैंक या वेसल such that the liquid surface with the tank is below the top edge of the opening is called an opening in the side of a tank या vessel such that the liquid surface with the tank is below the top edge of the opening is called क्या कहलाता है? आपको बताना है कि an opening in the side of a tank या vessel such that the liquid surface of with the tank is below the top edge of the opening is called क्या कहलाएगा? वियर कहलाएगा, नॉच कहलाएगा, ऑरिफिस कहलाएगा, या नन ऑफ दीज? और इज राइट आंसर इज 192 का बी, दैट इज नॉच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉच। एक ओपनिंग है इन द साइड ऑफ टैंक या वेसल सच दैट द लिक्विड सरफेस विद द टैंक बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग वो हमारा नॉच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
193, a notch is usually made of metallic plate. This statement is correct या incorrect? Notch is usually made of metallic plate. Correct या incorrect? 193 का A. That is correct. A notch is usually made up of metallic plate is the correct. A notch is usually made of metallic plate is correct statement. Next question. A notch is used to measure gas of a liquid. Notch का हम लोग used to measure gas of the liquid pressure के लिए discharge velocity of volume 194. राइट आंसर क्या था 194 का बी इज द राइट आंसर यानी discharge. Notch is used to measure discharge of the liquid. Notch is used to measure discharge of the liquid. अब बात करते हैं डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच का कितना होता है. तो 2/3 सब में कॉमन है, सी डी सब में कॉमन है, बी सब में कॉमन है, 2g सब में कॉमन है. यानी हमें एच का देखना है कि एच होगा कि एच 3/2 होगा कि एच बी एच होगा या एच स्क्वायर होगा. व्हाट इज द राइट आंसर? 195. तो 195 में आ जाता है सी यानी एच की पावर 3/2. यानी दिस इज द स्टेटमेंट फॉर्मूला. Discharge over a rectangular notch is 2/3 CD into B square root of 2G into H की पावर 3/2. अब बात करते हैं 196 की. अब डिस्चार्ज है ओवर अ राइट एंगल नॉच है तो क्या होगा. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर नॉच की. अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं डिस्चार्ज ओवर अ राइट एंगल नॉच का. क्या होगा 8/15 सी डी स्क्वायर ऑफ 2g इंटू एच होगा. 8/15 इसमें भी सी डी है, 8/15 सी डी सब में. तो 2g 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 2g. व्हाट इज द पावर? व्हाट इज द राइट आंसर? 196 का आंसर हो जाएगा डी. दैट इज एच की पावर 5/2. कितना होगा दोस्तों याद रखना आपको, एच की पावर 5/2 जो होगा ये राइट एंगल नॉच के लिए यूज करेंगे. डिस्चार्ज हो रहा है राइट एंगल नॉच के लिए एच की पावर 5/2 था. और यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं केवल रेक्टेंगुलर में एच की पावर 3/2. 197 दोस्तों क्या है आंसर? 197 यदि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना है 0.6 है तब डिस्चार्ज ओवर अ राइट एंगल नॉच का कितना होगा. अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया 0.6 तो डिस्चार्ज ओवर राइट एंगल नॉच का कितना होगा. 197 पे आते हैं दोस्तों. 197 का आंसर बी यानी 1.417 एच की पावर 5/2 इज द राइट आंसर. 198 दोस्तों क्या है आंसर? जो डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच का बताना है. जैसे यहाँ पे देखा था जो हमने बात की थी जब डिस्चार्ज रेक्टेंगल नॉच के लिए कितना एच की पावर 3/2 यहाँ पे था. जब डिस्चार्ज ओवर राइट एंगल नॉच के लिए था तो एच की पावर 5/2 था. जब 0.6 डिस्चार्ज किया था तो एच की 1.417 एच की पावर 5/2 था. अब हम लोग बात करें कि डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच का क्या होगा. 198 का बस राइट आंसर इज बी. दैट इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एच की पावर 3/2 की. तो यहाँ पे डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगल नॉच का देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एच की पावर 3/2 के. अब डिस्चार्ज होगा ट्रायंगुलर नॉच होगा तो क्या होगा. जब ट्रायंगुलर नॉच की बात की जाती है तो 199 का डी क्या होगा. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 5/2. कितना होगा 5/2 फॉर दिस ट्रायंगुलर नॉच के लिए 5/2. एंड द 200 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दैट इज the discharge over a trapezoidal notch is equal to the discharge over a rectangular notch dash the discharge over the triangular notch. क्या हुआ राइट आंसर 200 का दैट इज ए. दैट इज दोस्तों प्लस यानी डिस्चार्ज ओवर ट्रेपेजोइडल नॉच का वो इक्वल होता है डिस्चार्ज ओवर द रेक्टेंगुलर नॉच का प्लस डिस्चार्ज ओवर द ट्रायंगुलर नॉच का. दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा. साथ ही साथ अगर आप बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या बुक्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है. साथ ही साथ टेलीग्राम में भी इसका लिंक है, आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों. थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग.